वेलकम टू माई वाइल्ड ड्रीम द कंटेनर स्कूल्स। एग्जैक्टली 10 साल पहले इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। कैन यू बिलीव कि ये सारे स्क्रैप कंटेनर्स थे, शिपिंग कंटेनर्स जो वेस्ट में चले जाते, लेकिन हमने उसे कन्वर्ट किया और बना दिया स्कूल्स, जहाँ के दिन आज बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने आप को स्किल करते हैं, अपनी लाइफ्स बनाते हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। थैंक यू कि आप पॉडकास्ट के थ्रू मुझसे जुड़े। आज मैं लेके जाना चाहूँगी आपको दिव्या की रियल दुनिया में। दिव्या एक्चुअली करती क्या है? पिछले 15 सालों में बहुत काम किया। इंडिया में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हर स्टेट में काम किया है, गांव में काम किया है, शहरों में काम किया है, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े सपनों को सच होते देखा है। बट ऑनेस्टली इफ आई हैव टू टेल यू, मेरी एक्चुअल लर्निंग हैज कम from these amazing training centers and these incredible kids that I've met. फोन पे कौन सा ऐप यूज करते हो? टाइम नहीं मिलता इतना, ट्रेनिंग के दौरान 6 बजे के बाद इतना ही टाइम मिलता है। अच्छा, पूरे दिन टाइम नहीं देखता है? दिखाओ मुझे, देखने तो कितना टाइम स्पेंड होता है। तो कौन सा देखता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब? यूट्यूब भी, इंस्टा भी। और स्नैपचैट? नहीं, बस व्हाट्सएप है फैमिली से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं। व्हाट्सएप से हट के इंस्टा पे आ गए सारे। फॉलो करते हो मेरे को? नहीं, आपकी आईडी नहीं पता। करो अभी। ओके। शी लाइक थैंक गॉड, मेरे साथ तो इजी क्वेश्चन थे, ये सारे मुश्किल वाले बात में आए हैं। आ गया। जो सबसे पीछे बैठते हैं ना, उनको सबसे मुश्किल क्वेश्चन मिलते हैं मैडम के। मीना की स्माइल जब उसने अपनी पहली सैलरी से अपने दादाजी के लिए गिफ्ट खरीदा। रमेश की एक्साइटमेंट जब वो आके बोला, दीदी मैं तो लखपति बन गया, जब उसने फाइनली अपनी माँ और बाप के लिए एक पक्का घर बना लिया ताकि वो हर फ्लड्स में बह ना जाए। माई ओन डेस्पिरेशन, जब जो मैंने बच्चे प्लेस किए थे वो दूसरे दिन उठ के कहीं भाग गए। जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को इंडिया में इंटीग्रेट कराना, जो शायद अभी भी सोचते थे कि वो इंडिया के ही नहीं है। आप क्या करना चाहती हैं? एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट से। तो उसके बाद वही था कि 12th की कॉलेज में एडमिशन लिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया पर जॉब नहीं मिलती। पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली थी, घर में काम की बहुत ज़रूरत थी। मनी सब कुछ है आज के टाइम में। लेकिन आप बताओ, जैसे घर में पैसे नहीं थे तो कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई के दौरान ट्यूशन्स करवाए बच्चों को, मैंने, मेरी बहन ने। आप पढ़ाते थे बच्चों को? हाँ, ज़्यादा बर्डन यही है कि पापा नहीं है ना, घर पे पैसे नहीं है। मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट हो गया था तो काफ़ी पैसे लगे थे, मैक्सिमम 14-15 लाख के अकॉर्डिंग। अब मेरी बहन की शादी कर दी थी, उसमें भी काफ़ी पैसे लगे। तो भाई जिन्होंने पैसे दिए हैं वो आते हैं, अच्छा नहीं लगता। मम्मी बाद में बहुत रोती है। उम्मीद है कि अपने सपनों को पूरा कर दूंगी, अपने घर वालों के भी सपने पूरे करूंगी। एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी नहीं आएगा घर पे पैसों के मामले में। चलो गिव मी 5, ये करके देंगे। हाँ, यस। लर्निंग्स बहुत मिली, दुआ उससे भी ज़्यादा। बट आई थिंक व्हाट आई रियली लर्न वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स। हमने बच्चों को ट्रेन किया एक रात, लेकिन वो दीवार फांद के सब भाग गए। कहीं हमने जॉब लगाई, दूसरे दिन बच्चे आए ही नहीं। But honestly, every problem, every trouble, getting through every issue just makes you stronger, makes you better. In the past years, through Safe Educate, हमने 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, उनकी जॉब्स दिलाई हैं। ये है एक कंटेनर स्कूल। ये ट्रकिंग और शिपिंग के कंटेनर्स हैं जो स्क्रैप हो जाते हैं। ये स्क्रैप कंटेनर्स को हमने रिफर्बिश करके क्लासरूम्स बनाए हैं, जिन्हें मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। और आज हम गांव-गांव इनको ले जाके बच्चों को स्किल और ट्रेन कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव अगर वहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। एक बच्ची ने ये जो शिप के अंदर कंटेनर होते हैं, कंटेनर को ही अंदर स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डिस्कार्ड होने वाला था, टूटने के लिए जाने वाला था। ओ, आप बहुत शर्मा रहे हो।
मैं मुझे आप जैसा बनना है। आप मेरे जैसे हो, आशा। तो कैसे बनेंगे मेरे जैसे? सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे आओ, काम करो, बैठो। मैनिफेस्टेशन सुना है? हाँ, मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज़ को मानना या किसी चीज़ को बिलीव करना। जो आपने बोला कि मेरे को मैम के जैसे बनना है, और नहीं मेरे को मैम के जैसे बनना है, मैं तो मैम के जैसे बनूंगी, राइट? एंड ये बिलीफ अगर आप अपने दिमाग में डालो कि मेरे को तो मैम के जैसे ही बनना, नहीं बनना है, नहीं क्या मैं बनूंगी। मुझे कौन रोक सकता है? कैसे रोक सकता है? यू नो दैट बिलीव, जैसे कोई भगवान जी में बिलीव करते हैं, राइट? बिलीव करते हैं ना। राम जी हैं, क्या हम उसको क्वेश्चन करते हैं? नहीं, वो एक बिलीफ है। तो मेरा तो बिजनेस होएगा, मैं तो एडवोकेट बनूंगी, मैं तो अपने पापा को, मैं तो घूमने जाऊंगी। कहाँ घूमने जाऊंगी? हैदराबाद, चंडीगढ़ नहीं, यूएस। कहाँ घूमने जाऊंगी? वो बिलीव बनाए, वो बस मानने लग जाओ कि मेरे को तो घूमने जाना है और मैं यूएस जाऊंगी। डिसाइड कर लो, मैं 2030 में यूएस जाऊंगी। A lot of people ask me, दिव्या आपने पॉडकास्ट क्यों चालू किया? The thing is, I've set up centers from राजस्थान to बिहार, स्टार्टअप बनाई है, फंडिंग ली है, इतने बच्चों को स्किल ट्रेन करके I fundamentally believe कि स्किल्स की बात नहीं है, एजुकेशन की बात नहीं है, बट somehow there's a problem in the mindset, and if only मैं इस mindset में थोड़ा सा भी change ला सकूँ, I think I can do something very special. Honestly, I do not care for virality. I'm not running after celebrities. मेरे को trend hopping नहीं करनी है. I really don't care who's the coolest YouTuber out there. It's not about complicated concepts, theory तो बहुत है, किताबें तो बहुत है, but can I talk to real people, spiritual gurus who've been there, done that, and extract from them that 5 or 2 nuggets of information that can change my life, that can change your life. And maybe this mindset is the difference between वो change जो आप देखना चाहते हो अपने वर्ल्ड में। अगर आप stuck हो, आप चेंज करना चाहते हो, सो दिस शो इज़ फॉर यू। हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कहीं ना कहीं ये कोड क्रैक कर लिया है। आई एम रेडी टू चेंज, आर यू? लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग प्रीची। थैंक यू कि आप मुझसे, सॉरी, you know, I hate stereotypes. I will never wear a sari and do this. I will wear that when I go and meet Elon Musk, not here. नमस्ते, कैसे हैं सब? It's quite funny, हाँ? आजकल ये सलमान खान ही है, कोई नया एक्ट्रेस आपको नहीं पसंद? Let's try and do it one more time. चलिए, thank you. Thank you. अब ये done ना?